हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 9 एक माँ की बेबसी पाठ। ओके, तो बच्चों ये लेसन बीच में छूट गया था, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ओके, कक्षा 5 पाठ 9 एक माँ की बेबसी। आप लोग ओपन करेंगे, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ 9 एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो बच्चों ये इससे आगे कविता है। इस कविता में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे आंखों के सामने कई बचपन के चित्र बनते हैं। ओके, बचपन के खास जो हमने खेल खेले हैं, साथियों का चित्र, उन साथियों के साथ खास साथी रतन का और उसकी माँ का चित्र। ओके, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कविता क्या होती है? धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ होती है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ओके, तो बच्चों इसमें एक कविता है, एक माँ की बेबसी। तो अब हम पढ़ेंगे उसको। ये देखिए, बचपन में कितने चित्र हमारे मन में उभरते हैं ना, बचपन के साथियों के चित्र, उन साथियों की जो हम उनके साथ खेलते थे, पढ़ते थे, जो भी है, कभी कभी हमको बहुत याद रहता है ना बचपन की। तो उसी से एक कविता आज हम पढ़ेंगे। चलो हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे तैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो इसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। तो बच्चों एक माँ की बेबसी क्या है? एक कविता है। ओके, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। ओके, इस कविता की रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। उन्होंने इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया है। ओके, तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। अदृश्य का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई न दे। अजूबा
विचित्र। ओके, अजूबा का अर्थ होता है, अजूबा का अर्थ होता है विचित्र। भिन्न का अर्थ होता है, भिन्न का अर्थ होता है अलग। ओके, तो मैं इसका अर्थ बताऊंगी। रतन नाम का एक बच्चा था, ओके, जो बोल नहीं पाता था। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। वह एक जो दिखाई न दे, अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। तो क्या था, रतन नाम का एक बच्चा था जो बोल नहीं पाता था। ओके, जो बोल नहीं पाता था वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता था। वह हमारे पड़ोस में रहता था, वह हम बच्चों के साथ रोज खेलने आता था। वह बोल नहीं पाता था। ओके, वह हमारे साथ खेलते समय क्या लगता था, एक टूटे खिलौने की तरह लगता था, क्योंकि वो अलग था ना, वो अपंग था। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता है। देखने में रतन बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा है, लेकिन हमसे अलग है, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है। शायद इसलिए हमारे लिए वह अजूबा है। ओके, अजूबा का अर्थ होता है विचित्र। ओके, तो बच्चों एक बार और बताती हूँ मैं इसका अर्थ। रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता है। ओके, वह हमारे पड़ोस में रहता है। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता है। देखने में रतन बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा है, लेकिन हमसे अलग है, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है। वो बोल नहीं पाता, शायद इसलिए हमारे लिए वह अजूबा है, विचित्र है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों को। ओके, इशारों का अर्थ होता है संकेतों को। ओके, भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत डरा हुआ। छटपटाहटों बेचैनी। ओके, छटपटाहटों का अर्थ होता है बेचैनी। तो थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। हम रतन से थोड़ा घबराते थे क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते थे। ओके, नहीं उसके इशारों को, न उसको समझ पाते थे और न ही रतन के इशारों को। वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता था, वो इशारों में ही बातें करता था। ओके, वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते। उसकी आंखों में हमेशा एक भय, डर बना रहता था, डर समाया रहता था। हम उसे भी नहीं समझ पाते थे। ओके, उसकी आंखों में हमेशा क्या था, भयभीत आंखें, डरे रहता था वो हमेशा। हम उसको भी नहीं समझ पाते थे। ओके, वह हमेशा अंदर से बेचैन रहता था। ओके, वो हमेशा क्या रहता था, अंदर से बेचैन रहता था। ओके, तो बच्चों और बताती हूँ मैं यहाँ से। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, हम रतन से थोड़ा घबराते थे, क्योंकि न तो हम उसकी घबराहटों को, उसकी बेचैनी को समझ पाते थे, न ही उसके इशारों को। वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता था, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते। उसकी आंखों में हमेशा एक भय, डर समाया रहता था। हम उसे भी नहीं समझ पाते थे, हम उसके बेचैनी को बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। ओके, जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। निहारती रहती का अर्थ होता है देखती रहती है। बेहतर और अच्छा, बेहतर का अर्थ होता है और अच्छा। झलकती का अर्थ होता है दिखती। ओके, बेबसी लाचारी। निहारती रहती, देखती रहती। ओके, बेहतर और अच्छा करना। झलकती का अर्थ होता है दिखती और बेबसी लाचारी। ओके,
जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे जब रतन हमारे साथ खेलने आता है, वह जब हमारे साथ खेलता है तो उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है। उतनी देर तक उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है। उसकी नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर रहती है। उसकी माँ की नज़र कहाँ रहती है? हमेशा खेलते हुए। जब रतन खेलता है तो उसकी माँ हमेशा उससे निहारती रहती है, देखती रहती है। उसकी माँ की नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर होती थी। कवि कहता है कि जब वह छोटा बच्चा था, बहुत कुछ समझ नहीं पाता था, अब बड़ा हो गया है और समझदार भी, अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लगी है। कवि क्या बोलता है? अब उसको रतन की भाषा समझ में आने लगी है। यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आँखों से गूंगे बच्चे को निहारती है। उसकी माँ कैसे बेबस आँखों से, बेबस का अर्थ होता है लाचार भरी आँखों से, अपने बच्चे को, गूंगे रतन को निहारती है। कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। उनकी आँखों में उनकी बेबसी दिखाई देती। रतन की माँ की आँखों में रतन के लिए बेबसी, जो लाचारी थी, वो साफ झलकती थी, दिखाई देती थी। ओके, वह अपने बेटे की सुरक्षा और भविष्य को लेकर परेशान रहती होगी ना। तो बच्चा वैसा है तो माँ को बेबसी होती होगी ना, माँ परेशान रहती होगी ना, क्योंकि उनका बच्चा क्या था? गूंगा था। ओके, तो कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। उनकी आँखों में उनकी बेबसी साफ झलकती थी, दिखाई देती थी। ओके, तो बच्चों अपनी माँ का हमेशा आदर करना चाहिए। ओके, माँ तो माँ होती है ना। एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत बेबस रहती है ना। तो यह कविता के रचयिता कौन थे? कुंवर नारायण। ओके, कुंवर नारायण थे। ओके, तो बच्चों आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको घर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।